हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यूपीएससी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो अभी 22 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसमें मैं आपको बीच बीच में बताने वाली हूं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर से आए हैं और लास्ट में हम उसका नंबर काउंट करेंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज इस पेपर के साथ हम AIA PGT 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2020 का यूपीएससी का पेपर हुआ था दिसंबर में, तो 2025 में उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे थे और बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसी के अंदर से टाइप से पूछा गया था। जैसे यूपीएससी में उसका वात भेद पूछा, उसमें AIPGT में उसका पित्त या कफ भेद पूछ लिया था। तो वो बात भी हम आज करेंगे और यहाँ पे और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे उसको कवर करने वाले हैं। और फाइनली अभी बता दूं, 3 पार्ट में पेपर कवर होगा हमारा। आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको उससे रिलेटेड डिटेल भी पढ़ाना है, क्योंकि एक ही बार पेपर सॉल्व होगा तो उसका हम डिटेल साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और फाइनल आंसर की जब आएगी तो उसमें हो सकता है 3-4 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो, तो लास्ट में मैं उसको जब अगला वीडियो होगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, फाइनल आंसर की आने के बाद उसमें जो करेक्शन होगा उसका वीडियो अपलोड करूंगी। तो करेक्शन वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, हो सकता है उसका आंसर कुछ और हो, तो लास्ट में बस 2-3 मिनट का वो वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पेपर सेट जो है डी है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर यंत्र की युग्मित उपास्थियां हैं। स्वर यंत्र मतलब क्या है? लैरिंग्स। उसकी जो युग्मित उपास्थियां है, कार्टिलेज है, वो कौन सा होता है? तो डायरेक्ट हम इसका PDF ही देख लेते हैं ताकि वहां से आपको डिटेल ही समझ में आ जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है? एरेटिनॉइड होता है, कॉर्निकुलेट होता है और एक यूनिफॉर्म कार्टिलेज होता है। तो एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल है इसमें। और बाकी डायग्राम से हम देख लें तो युग्मित मतलब पेयर्ड होता है। तो देखिए एरिटिनॉइड पेयर्ड है, यहाँ पर इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, दोनों साइड। एक होता है कॉर्निकुलेट जो कि दोनों साइड रहेगा, है ना, और एक होता है क्यूनिफॉर्म जो भी दोनों साइड रहता है। तो ये पेयर्ड कार्टिलेज में आता है, एपिग्लॉटिस नहीं होता, क्योंकि वो तो अलग से एक पार्ट है, वो कोई कार्टिलेज नहीं है, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? डी वाला, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म सही आंसर है फर्स्ट का। सेकंड है, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक गुण के कारण वात प्रकृति के पुरुष में सतत संधि शब्द गामिना लक्षण मिलता है? विशद, रुक्ष, लघु, परुष। आंसर हमारा है विशद। इसका मैं डिटेल पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि हो सकता है यहां पर उन्होंने केवल वात के विशद गुण के संदर्भ में पूछा। चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर में जब हम प्रकृति परीक्षण पढ़ते हैं वात पित्त कफ का, वहां पर आता है। तो वात में ऐसी बहुत सारी चीजें दी हैं, तो उसको हम अभी डिटेल में ले लेते हैं, 5 से 7 मिनट लगेगा, लेकिन हो सकता है AIA PGT में इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले। एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शायद AIA PGT 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो विमान स्थान के 8वें चैप्टर में हमने वात प्रकृति के पुरुष के लक्षण पढ़े थे। तो वात का गुण क्या होता है? रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत, परुष, विशदः। यहां पर हमसे विशद का कर्म पूछा था, है ना। हो सकता आगे जाके कुछ और पूछ ले, तो एक एक गुण के बारे में हम बात करेंगे। तो वात के रुक्ष गुण के कारण व्यक्ति में कौन से लक्षण हमको मिलते हैं? तो रोक्ष कारण रोक्षाद वातला। वात के रुक्ष गुण के कारण व्यक्ति कैसा होता है? रुक्ष होता है। अपचित मतलब दुबला पतला होता है। अल्प शरीर मतलब वही है, शरीर कैसा होगा? दुबला पतला होगा। प्रतत रुक्ष, शाम, आसन्न, सशक्त, जर्जर स्वरा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वात के किस गुण के कारण व्यक्ति का स्वर
जर्जर होता है, सख्त होता है, मतलब अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, या बोल रहा है तो बहुत ज्यादा जर्जर स्वर होता है। ये क्वेश्चन आगे जाके बन सकता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन पूछा था कि वायु के किस गुण के कारण व्यक्ति जागरूक होता है। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस ईयर के पेपर में पूछा था कि किस गुण के कारण जागरूकता मिलती है। तो रुक्ष गुण के कारण, समझ में आ गया। रुक्ष गुण के कारण क्या मिल रहा है हमको व्यक्ति में, बाकी तो सब समझ में आ रहा है कि रुक्ष है तो अपचित होगा, अल्प शरीर होगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से ओरिएंट होगा तो आप देख सकते हैं प्रतत रुक्ष साम सन्न स्वर, नाम में दिया है रुक्ष तो ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सख्त, आसन्न, जर्जर स्वरा और जागरूक, जागने की प्रकृति उसमें होगी रुक्ष गुण के कारण। दूसरा है लघु गुण के कारण क्या मिल सकता है, व्यक्ति में लाघवता रहेगी, चपल रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, लघु, चपल, गति, चेष्टा, आहार व्याहारा, सारी चीजें ये छोटी छोटी रहेंगी। क्या है, लघुत्व, आलघु, है ना, आचपल, मतलब हर एक चीज थोड़ा थोड़ा करेगा, कम चलेगा, कम गति करेगा, कम चेष्टा करेगा, ये सारी चीजें लघु लघु करेगा। और क्या करेगा, जो आहार विहार भी कर रहा है वो भी कम खाने का काम करेगा, ठीक है। लास्ट में हिंदी से भी आप देख लीजिएगा इसको। चल गुण के कारण क्या होगा, चल गुण क्या करेगा, अनवस्थित रहता व्यक्ति, है ना, मतलब एक जगह पर स्थित नहीं होगा, अनवस्थित रहेगा, ठीक है। संधि, अक्षी, भ्रू, हनु, ओष्ठ, जिवा, सिर, स्कंध, पाणी, पाद में सभी में क्या होगा, अनवस्थितता रहती, क्योंकि इन्हीं को हर समय हिलाता रहता है, हाथ पैर मटकाते रहेगा, हर चीज जो है उसमें मूवमेंट होता रहेगा, वो चल गुण के कारण होता है। फिर वायु के बहुगुण के कारण क्या मिलेगा, स्वाद, स्वाद, बहु प्रलाप, बहुत ज्यादा प्रलाप करेगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रलाप जो है वायु के किस गुण के कारण होता है, बहुगुण के कारण होता है, तो बहुत प्रलाप करता है, ठीक है। और उसकी कंडरा सिरा प्रताना, ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी सिराओं, हाथ पैरों में कंडरा सिरा बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, वो वायु के बहुगुण के कारण आपको मिलेगा। शीघ्र गुण के कारण क्या होगा, कोई भी चीज जल्दी से शुरू कर देगा, शीघ्र आरंभ, है ना, शीघ्र ही समाप्त कर देगा, जल्दी उसके अंदर शोभ विकार उत्पन्न हो जाएगा, जल्दी से डर जाएगा, है ना, राग द्वेष भी उसके अंदर बहुत जल्दी से आ जाता है, ठीक है, वो शीघ्र गुण के। श्रुत्र ग्राहिणों अल्प स्मृति, ये भी पूछा जा सकता है, जल्दी से सुनेगा, जल्दी से भूल जाएगा। शैत्यात शीत, शैत्य गुण के कारण क्या होता है, शीतलता को सहन नहीं कर पाएगा और इस कारण से उसको शीत द्वेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं, या शीतलता के कारण जो जो विकार उत्पन्न होते वो हो जाता है, ठीक है। परुष के कारण क्या होगा, परुष के श्रमशु, रूम, नख आदि सारे परुष रहेंगे, ठीक है। विशदता, जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था, स्फुटित अंग अवयव, ये पूछा था। सतत संधि शब्द गामिनश, चलेगा तो संधियों में सतत क्या आएगा, शब्द आएगा, चट चट स्फुटन होगा, तो वो वैशद्यता के कारण। एक बार स्फुटित अंग अवयव पूछा था, इस बार 2 बार संधि शब्द गमनश्च आ गया, एक बार निद्रा ना आना रुक्ष गुण आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 से 4 बार पूछे गए हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपका पेपर, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक सार में मृदु अंगा बलवंता होता है, तो मज्जा सार में मिलता है। क्लास में आपको एक कोड बताया था कि मज्जा मतलब बोन मेरो, उसमें ब्लड अच्छा बन रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़िया है, व्यक्ति बलवान रहेगा, ठीक है। कैसा होता है व्यक्ति, बलवान होता है। एक बार आप इसका हिंदी भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो फर्स्ट लाइन ही था मृदु अंगा बलवंता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार शरीर वृद्धि कर भाव क्या है, तो हमारा एक कोड था, देखो ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा है। आकाश करके कोड हमने कई बार आपको बताया भी है, AKAS, आ फॉर आहार षष्ठ, K फॉर कालयुग, A फॉर अभिघात, S फॉर होता है स्वभाव संसिद्ध, तो यहाँ पे सत्व संबंध है, ये गलत है, मतलब हमसे पूछा था कौन सा नहीं है ना, तो ये वाला नहीं है, बाकी ये सब उसमें हमको पाए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है। सुश्रुत संहिता के अनुसार पूर्ण किसका कर्म है,
तो पूर्ण में पूर्ण प्राण सेम उच्चारण हो रहा था। और कौन कौन करता है पूर्ण का काम? एक तो प्राणवायु हो गया, एक होता है तर्पक कफ, ठीक है, और एक और किसका काम होता है? मज्जा धातु, है ना। तर्पक कफ का भी होता है, मज्जा धातु का भी काम क्या होता है? पूर्ण करना। किसका पूर्ण करना? अस्थियों का पूर्ण करना, ठीक। आचार्य बागभट्ट के अनुसार प्लीहा वृद्धि, तो आचार्य बागभट्ट हो या कोई भी हो, मैंने आपको बोला भी था और यूट्यूब पर ये पूरा अष्टांग हृदय का धातुशय वृद्धि पढ़ाया हुआ है, वहां से जरूर पढ़िएगा। एग्जाम में अष्टांग हृदय का धातुशय वृद्धि और दोषों से काफी क्वेश्चन बनते हैं और हर बार पूछा जाता है, और अनुपान से भी पूछा जाता है। इस पेपर में भी अनुपान वाला क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी पढ़ाया है मैंने। वो उत्तर तंत्र का सबसे लास्ट चैप्टर है 40 नंबर का, अष्टांग हृदय का, वो भी आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या है? प्लीहा वृद्धि कहाँ मिलता है? मेदोशय में, सभी आचार्यों ने लगभग बोला है। और कहाँ मिलता है? रक्त वृद्धि में। ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन रक्त वृद्धि में स्पेशली प्लीह करके आया है, जो हमको कंफ्यूज करता है कि प्लीहा वृद्धि लगाएं कि प्लीहा रोग लगाएं। ऑप्शन में था ही नहीं, कंफ्यूजन होने का चांस ही खत्म, है ना। तो आंसर क्या है इसका? मेदोशय है। दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व की विक्षति में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति देखी जाती है? मॉडर्न के क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा का सारा मॉडर्न मेडिसिन ऑप्थेल्मोलॉजी सारी बुक उठा के नहीं बैठ सकते, ठीक है। मॉडर्न के क्वेश्चन यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हर बार मॉडर्न के क्वेश्चन अलग ही आते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो रिपीटेशन में आते हैं, वो भी बताऊंगी कहाँ का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रतिपक्षी समदिक्ट अर्धदृष्टिता। मॉडर्न के क्वेश्चन मॉडर्न से ही सॉल्व करिएगा, मेरे पास पीडीएफ में नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में पार्श्व हृदय पीड़ा? नाम उन्होंने अष्टांग हृदय दे दिया, क्वेश्चन अष्टांग में ही वही है आंसर। सुश्रुत का भी आंसर सेम है। सुश्रुत सूत्र स्थान के 50 नंबर का चैप्टर दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी में भी सेम यही बताया था। पुरीक्षय में पार्श्व हृदय में पीड़ा, उनका हृदय पार्श्व पीड़ा हो गया, कहां पर आता है? पुरीक्षय में। फिर हमको देख के लगता है कि यहाँ पे तो अष्टांग हृदय के काफी क्वेश्चन पूछ लिए, तो अष्टांग हृदय का पूछा जरूर है, लेकिन वो अदर संहिता में सेम है, बस कुछ चीजें अलग होती हैं जो आपको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उन एरियाज पर फोकस करेंगे जहां पर हम अच्छे से पढ़ के AIPGT 2025 में स्कोर को थोड़ा सा बूस्ट कर सके, ठीक है, उस पर भी ध्यान देना है आपको। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अयन बाह्य कोश की द्रव का अभिन्न अंग है? उसमें नहीं पाया जाता, या अभिन्न अंग, सॉरी, है ना। पोटेशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, और कौन सा है आंसर इसका? क्लोराइड आयन। सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था, तो जो देखिए पेपर ये लेंदी जरूर था लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं था, है ना। 70 से 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, बस उनको थोड़ा सा घुमाकर रख दिया है। जैसे ये पहले भी पूछे गए हैं सिंगल लाइन में, अब यहाँ पर जोड़ियां बना दी। सिंगल लाइन क्वेश्चन सॉल्व करना टफ होता है बजाय जोड़ियों के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमको एकाध का भी पता है, अभी मैं बता रही हूँ कैसे ट्रिक है सॉल्व करने की, सभी को वैसे पता होगा, तो यहाँ पर जोड़ियां रहेंगी, हमको एक दो का जोड़ी पता चलेगा तो बाकी का नहीं भी पता होगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि फिर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे सभी को इतना तो पता होता है गंधक को क्या बोलते हैं? शुलवारी, ठीक है। जैसे आपको देखना है कि बी का तीसरे नंबर का कौन है ना, तो मतलब हमको दो में दिमाग लगाना है, या तो एक का चौथा होगा या एक का पहला होगा, ठीक है। तो एक का हरताल रोमहत वैसे आपको पता ही था, तो हो जाएगा रोमहत, ठीक है। फिर रसक का क्या होता है? रसक को क्या बोलते हैं हम? नेत्र रोगारी। सस्यक में कॉपर होता है, ताम्रगर्भ हो जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। पहले तो आपको ऐसे ही देखना कि क्या मुझे पता है, उस पर बात करेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देख लेना, दो पे ही दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, अगर किसी को लग रहा होगा टफ बनाया है, ये पेपर पुराने साल से उठाया गया है। बंग भस्म का एक बार और पूछा गया था, पूरा का पूरा आंसर यही दिया था। 11 नंबर का क्वेश्चन है।
तिक्त, उष्ण, रुक्ष और कफ रोगहर होता है, मधुर नहीं होता है। तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष और वंग कफ रोग को हरने वाला होता है। ठीक है, और ये तो आपको प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा गया था कि हीरक की अनुपस्थिति में किसको यूज कर सकते हैं, किसका प्रतिनिधि द्रव्य है, हीरक का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है, जिसका जो हार्डनेस है ना सेम होती है, घनत्व जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, तो हीरक के स्थान पर हम वैक्रांत को यूज करते हैं। यहां पर उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि कौन सा एक भस्म हीरक भस्म के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। बात वही है, उन्होंने चीज को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है। ठीक है, रस समुच्चय के अनुसार सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक क्या है? ये थोड़ा नया क्वेश्चन है ना, यहां से आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या क्या होता है इसमें? ताम्र, पारद, गंधक, हरताल और मन्हाशिला। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है। देखो, सोमनाथी ताम्र में ताम्र तो रहेगा ही रहेगा, पारद गंधक सभी में डला रहता है, हरताल और मन्हाशिला याद, सभी मतलब अधिकतर में डला रहता है ना, जो आपने परपटी कल्पना पढ़ी है वहां पे। ठीक है, स्वर्ण का प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैंने याद कराया था कि कुछ वो होते ना कि सोने के, आपने मंदिर है एक, है ना, उसमें बहुत सारा सोना रखा है, लेकिन कोई मूवी में आपने देखा होगा, वहां पे जाते हैं सोने को निकालने की कोशिश करते, वहां पे नाग बैठा रहता है सोने की रक्षा करने के लिए। पुराने साल के पेपर में ये ट्रिक भी बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या है? नाग बैठा रहता है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो इस पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, भैषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से शिशु रोगों में मधु के साथ स्वर्ण गैरिक चूर्ण दिया? ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, स्वर्ण गैरिक चूर्ण को किस रोग में दिया है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन डाउट भी नहीं कह सकते, मैं बता देती हूं कहां पर लग रहा है। ये भैषज रत्नावली का स्कैन है। देखिए, स्वर्ण गैरिक का उन्होंने बोला है हिक्कार्दिता शिशु। हिक्कार्दिता का मतलब हिक्का और अर्दित नहीं होता, हिक्कार्दित मतलब होता है हिक्का से पीड़ित। जैसे आपने हरितकी के सेवन के 8 अयोग्य पढ़े थे ना, वहां पे लास्ट में लिखा था उष्णार्दिता। उष्णार्दिता लास्ट में मतलब ये सारी व्याधियां हैं 7 और उष्ण मतलब 8 व्याधियों से पीड़ित को हमको हरितकी नहीं देना है। तो आर्दित मतलब उससे पीड़ित, ना कि अर्दित। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में और कुछ रखा ही नहीं था, तो हमारा आंसर वो हो जाता, बाकी उसको करेक्ट करना चाहिए उनको। तो हिक्का से पीड़ित व्यक्ति के लिए स्वर्ण गैरिक चूर्ण 2 रत्ती देना है मधु के साथ मिलाकर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं, तो फर्स्ट सही है। अब फर्स्ट के साथ थर्ड ही दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हिक्का और अर्दित हो जाएगा, जबकि आर्दित का मीनिंग उससे पीड़ित होना चाहिए। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार परिस्रावी भगंदर प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार हमने पढ़ाया है। तो परिस्रावी कौन सा है? कफज है ना। तो हमने वातज मतलब शतपूनक, उष्टग्रीव, परिस्रावी। उष्टग्रीव में कुछ नहीं पढ़ा था, शतपूनक और परिस्रावी में पढ़ा था। शतपूनक का हमारा ट्रिक था सभी में लकी जो तीर्थ करे, सभी से सर्वतोभद्रक, लकी से लांगलक अर्धलांगलक, जो तीर्थ करे से गो तीर्थक। ये किसमें था? शतपूनक में था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा कफज में नहीं होता, गो तीर्थक नहीं होता। कफ में हमने कोड क्या बनाया था? चंद्र सम मुख से खजूर खाया। चंद्र से चंद्रार्ध, चंद्र वक्रम है, चंद्र चक्रम। चंद्र सम से सम था, मुख से क्या था? मुख से वही चंद्रमुख के समान, खजूर खाया से खजूर था। तो चंद्र सम मुख से खजूर खाया, ये किसमें था? कफ में। तो गौ तीर्थक इसमें नहीं करते हैं, वो किसमें करते हैं? वात में करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी मैंने स्कैन लिया है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए 2 तरीके से पूछा जाता कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूल गर्भ में प्रयुक्त होने वाले कौन से यंत्र शस्त्र जो भी हैं, कौन से शस्त्र हैं? तो आपका आंसर होता मास। M फॉर मंडलाग्र, A फॉर अंगुली शस्त्र, S फॉर शंकु यंत्र। मूढ़ गर्भ में प्रयुक्त होने वाले शस्त्र 3 हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों का फंक्शन अलग अलग है। 2 का सेम है, 1 का अलग है। 2 का सेम क्या है? पहले इसको समझ लेते हैं।
सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर का रेफरेंस है। क्या है? तत्र स्त्रियाराम स्त्री को आश्वासन देना है। फिर मंडलाग्रेण अंगुली शस्त्रेण, मंडलाग्र और अंगुली शस्त्र से, है ना, जो मूल गर्भ है उसका सिर का विदारण करना है। तो सिर के विदारण के लिए कौन सा शस्त्र यूज करोगे? वहां पे आंसर 2 आएगा, मंडलाग्र अंगुली शस्त्र। ये विदारण हमने कर लिया। अब विदारण करने के बाद उसको निकालोगे किससे? तो शंकु का प्रयोग होता है उसको निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मूल गर्भ का विदीर्ण कर दिया है सिर का, उसको आहरण किससे करोगे? ऑप्शन में मंडलाग्र, अंगुली शस्त्र, शंकुयन तीनों रहेगा। थर्ड ऑप्शन शंकु, तो शंकु आंसर जाएगा, क्योंकि निकालना किससे है? शंकु से। विदीर्ण किससे करना है? इन दोनों से। यही क्वेश्चन इसमें पूछा था कि कपालास्थियों का विदारण करने के लिए क्या यूज करोगे? मंडलाग्र अंगुली शस्त्र यूज करोगे। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर था, अभी तक तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि पादहर्ष में दोष कौन सा होता है। तो हमने आपको यह भी बताया था एक बार कि ज्यादा खुश होना अच्छा नहीं होता, बहुत खराब होता है। मतलब वात कफ दोष तो था, लेकिन अब लक्षण पूछ लिया, इसका मतलब हमको सब कुछ याद होना चाहिए। सुप्तता, रोजा, दाह, वेपन, ये दाह वगैरह, रोजा वगैरह तो पाद दाह में हमको मिला था। थोड़ा सा देख सकते हैं हम इसको, देखिए पाद हर्ष में वात कफ दोष था और प्रसुप्तवत मिला था, नमनेस हमको मिल रहा था, मतलब झंझनाहट मिल रहा था, है ना। इसमें दाह वगैरह तो किसमें था? पाद दाह में मिलता है, इसमें नहीं मिलता, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा टफ इसलिए बोल सकते क्योंकि अभी तक आप दोष पर ध्यान देते थे। इसका मतलब आपको अब कहां पर फोकस करना है? कुछ कुछ पर्टिकुलर डिसीज के लक्षण पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसी चैप्टर से दे दिया, फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि निदान से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा एक अर्दित का असाध्य लक्षण नहीं है? बेपन, क्षीण, अनिमिषाक्ष और रक्ताल्पता, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अभी तक मतलब पढ़ाया तो आपको जाता है, स्पेशली मैंने अंडरलाइन भी कराया था, ये आपको दिख रहा होगा। क्या है? क्षीणस्य, जो व्यक्ति क्षीण, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था भाई, जो व्यक्ति क्षीण है। अनिमिषाक्ष, जो आंखों को झपका भी नहीं पा रहा, खोल भी नहीं पा रहा है। प्रसक्त, सक्त भाषिणा, जो अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा है ना। और 3 वर्ष पुराना और जिसमें वेपन है, तो ऐसी सारी कैटेगरी असाध्य होती है। और आप आगे जाके कहीं पढ़ोगे कि रक्ताल्पता भी मिलता, रक्ताल्पता नहीं मिलता, कहीं भी नहीं आपने पढ़ा। तो ये भी हो गया, बेपन भी हो गया, अनिमिषाक्ष भी हो गया, और रक्ताल्पता तो हमने ये पढ़ा था कि अर्दित कैसे होता है, जब अधिक मात्रा में उसका रक्त क्षय हो जाए। तो अर्दित का कारण है, लेकिन वो असाध्य लक्षण में नहीं आता, ये कारण में आता है, ठीक है। तो आंसर ये वाला इसका सही है, मतलब ये असाध्य लक्षण में नहीं आता। नेक्स्ट है, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दहन उपकरण में नहीं प्रयुक्त करते? अधिकतर आप देख रहे हैं अभी पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम का, कौन सा नहीं है। इसका मतलब हमको 3 पता होने ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको कैसा पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा डीप स्टडी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पिपली, अजामल, गोदंत, शरशलाका आप ये पढ़ते हो, इतर लोह पढ़ते हो, इतर लोह में लोह आदि आ जाता है, उसमें शंग का नाम ही नहीं आता, है ना। तो शंगी का प्रयोग रक्त मोक्षण के लिए किया जाता है, दहन के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। अब गौमूत्र का रस, गुण, वीर्य क्या है? कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है। पहला ही आंसर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किन दशाओं में पानी क्षार निषिद्ध है? देखिए समझ लीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब मैं कैसे तुक्का लगाने की सोचती हूं। देखो, नहीं पता का मतलब मैं आप अपने आप को एक ऐसा समझ रही कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही, तो कैसे करूंगी? देखो, हमको पता है रक्त पित्त है, मतलब ये गर्म वाली व्याधि है, तो इसमें हमको नहीं करना चाहिए। पानी क्षार गर्म होता है, बच्चों में तो करते नहीं है। ये सारी पित्त प्रकोपजन्य व्याधि, मतलब ये वाला सही होगा, मतलब मेरा हिसाब से इनमें निषिद्ध होगा। फिर अतिसार, ग्रहणी, मूर्छा, तो फिर हमने क्लास में कहीं पढ़ा था कि पेट की प्रॉब्लम है, क्षार पी लोगे ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये हमने कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें मूर्छा में नहीं करते, बाकी इन दोनों में करते, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि
कुछ में करते हैं, कुछ में नहीं करते, तो ये सही नहीं लग रहा। फिर आते हैं भ्रम, ज्वर, तिमिर, चक्कर आना, बुखार आना, तिमिर होना, ये सारी पित्त प्रकोपजन्य कंडीशन है, तो ये भी इसमें भी नहीं करते हैं। बाकी की अतिसार में कर रहे थे, ग्रहणी है, ग्रहणी में, मद में, इन सब में करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के साथ एक बार फोर्थ है, फर्स्ट के साथ एक बार थर्ड है, तो कौन सा मुझे ज्यादा सही लग रहा है, तो फोर्थ में तो ये सारी चीजें आ रही, मतलब फर्स्ट के साथ थर्ड वाला सही होगा। तो अगर तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं बजाय सिंगल क्वेश्चन के, है ना, सिंगल लाइन क्वेश्चन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आभ्यंतर गतई सारे निम्नलिखित में से किस एक के लिए कहा है? ओजस, अस्थि, मज्जा, मस्तुलुम। देखो अस्थि क्या होती है, हमारे शरीर को धारण करने का काम करती है ना, धारण कौन करता? अस्थि करता। तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम कौन करेगा? अस्थि करेगा, है ना। तो ये शारीरिक स्थान में आया है, देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर तो मुझे भूल गई हूं मैं। आभ्यंतर गतई सारे यथा तिष्ठन्ति भूरुहा, है ना, इसमें आया हुआ है शारीरिक स्थान में, शायद 4th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थि संधि निम्नलिखित में से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में। तो आभ्यंतर में क्या आता है? कोष्ठ आता है। बाह्य में क्या आता है? शाखाएं आती हैं। अस्थि संधि किस में आता है? मर्मास्थि संधि मध्यम में आता है। ठीक है, अब ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 1000 बार आपको बताया था। के किष्ट कुलास कुष्ठ किलास ताम्रा 4th नंबर में आता है के। फिर के बी वी पढ़ा था, कुष्ठ विसर्प किसमें? वी फॉर वेदनी में आता है। वेदनी कौन सी है? 5th नंबर की। यहाँ पे तिल कालक जो है किसमें आता है? लोहिता में, है ना, लोहिता जो कि 2nd नंबर की होती है। ठीक है, और कुष्ठ तो हमने क्लास कहाँ पढ़ लिया? हमने ताम्रा में पढ़ लिया। फिर अपची अर्बुद जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, रोहिणी, मतलब इसमें रोहण होता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। तो अपची अर्बुद ऐसी व्याधियां जिसमें लगातार वृद्धि होती, 6th नंबर की होती है। और सर्जरी की 3 फेमस डिसीज अर्शभगंदर, अश्मरी होती है, अश्मरी को हटा दो, विद्रदी ऐड कर दो, अश्मरी और क्या था? विद्रदी जो था वो किसमें होगा? 7th नंबर के इसमें होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्राणवय स्रोतस का मूल, रिपीटेड क्वेश्चन है। तालु कुलोम कहाँ आता है? उदक वह में, ये किसी में नहीं आता, है ना। प्राणवय में हृदय रसवाहनी आता है। ठीक है, ऐसा रसवाह स्रोतस में सेम बताया है किसने? सुश्रुत जी ने। और चरक का क्या है? प्राणवय स्रोतस का हृदय महास्रोतस, प्राणवय स्रोतस का मूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार भाव पूछ लिए थे। अस्थि शिरा स्नायु, है ना, रगें किसकी थी? पिता की, तो ये पित्रज भाव में आता है। हार्ड पार्ट किसके हैं? पिता के, तो मात्रज हो ही नहीं सकता, है ना। बल वर्ण आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा, बल वर्ण उन्होंने 2 में बताया था, एक सातमेज में बताया था और एक रसज में बताया था। कोड मैंने आपको बताया था कि सारयुक्त भोजन खाओगे तो बल वर्ण अच्छा होगा। सार युक्त, सा से सातमेज था, रा से रसज था, बलवर्ण अच्छा होगा, तो 7 में जो रसज में आता है। इंद्रियां आयु किस में आता है? आत्मज में आता है। मांस रक्त हृदय, है ना, 9 महीने माता अपने पेट में बच्चे को रखती है तो किसका रक्त मिलता है? माता का। रगे पिता की थी, रक्त किसका था? माता का। कोड बनाया था हमने। सॉफ्ट ऑर्गन्स किस में आते हैं? मात्रज में आएंगे। ठीक है, फिर हेलिसिन, ये था मॉडर्न का रिपीटेड क्वेश्चन, बताया था एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ मॉडर्न का, बाकी का 2 आ सकता है बाद में। तो हेलिसिन कहाँ मिलता है? शिश्न में, पेनिस में मिलता है। रोटेटर कफ, स्कंध का घूर्णक कफ, मतलब जो रोटेटर, ये कफ वाला कफ नहीं है आयुर्वेद वाला, ये वो रोटेटर कफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या क्या मिलता है? सब स्कैपुलरिस, पेक्टोरलिस माइनर और टेरिस माइनर। आंसर पे आ जाए डायरेक्ट, तो इसमें क्या होता है? सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटर, इंफ्रास्पाइनेटर और टेरिस माइनर। ये जब आपका फर्स्ट ईयर में आपने रोटेटर कफ पढ़ा था, बीडीसी में पढ़ा होगा,
अगर आपका यूजी स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, प्री पीजी की प्रिपरेशन में आप कहीं नहीं पढ़ सकते हो, है ना, आपको वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता बृहद आंत्र में विद्यमान नहीं है ना? तो पेयर्स पैसेज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लार्ज हो या स्मॉल हो सभी में मिलता है। ठीक है, टीनिया कोलाई मिलता है। नेक्स्ट है वपा, अपेंडाइजिस, एपिप्लाइसी और सैकुलेंसस, ये नहीं मिलता, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ का। बसंत मालिनी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या मिलता है? खरपर भस्म मिलता है मुख्य घटक के रूप में। तक्रारिष्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये पूछ लिया है क्या करता है, जबकि अधिकतर यही पूछा जाता था। तक्र अरिष्ट कौन से दोषों को हरने में श्रेष्ठ है? अब इसका पूछ लिया क्या गुणधर्म होता है, तो वात कफ को नष्ट करने वाला होता है। जहां पे हमने अर्श चिकित्सा में पढ़ा है, गृहिणी चिकित्सा में पढ़ा है कि तक्र जो होता है वात कफ को हरने में बेस्ट होता है। ठीक है, पिछला यूपीएससी 2020 में हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, बस वहां पे ये बोला था, शायद फिल करने को बोला था, डैश 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 तक्रारिष्ट श्रेष्ठ होता है, तो वात श्लेष में उसमें फिल करना था, मुझे याद आ गया ना, 2020 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा, लवंग का वीर्य क्या होता है? शीत वीर्य होता है ना, तो ये पिछली यूपीएससी 2020 में भी आया था, यहाँ पर भी आया, और एआईए पीजीटी के कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया, पेटेंट क्वेश्चन हो गया, वो कई बार पूछा है, शीत वीर्य है। ठीक है, उसमें ये दिमाग नहीं लगाना कि जब हमको सर्दी खांसी होती है हम खांसी में लौंग खाते तो गर्म करती होगी, नहीं है, उसका वीर्य शीत है। ये क्वेश्चन मैं गलत कर दी थी इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है, शीत वीर्य है वो। ठीक है, शारंगधर के अनुसार अवलेय के साथ कौन सा अनुपान विहित है? तो इसमें यूष है, पंचमूल क्वाथ है, वासा क्वाथ है, दुग्ध है। देखो सारे ऑप्शन में अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज्यादा पेपर लंबा खिंच जाएगा और आप लोग इतना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम उसको सारे ऑप्शन पे ना जाते हुए जहां का इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। चंद्र प्रभावटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग अधिकार क्या है? सभी लोग जानते हैं चंद्र प्रभावटी का रोग अधिकार क्या होता है ना, प्रमेय में दिया जाता है। मुख्य घटक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम चंद्र प्रभा क्यों पड़ा, ये भी पूछा जाता है। तो चंद्र प्रभावटी में चंद्र प्रभा मतलब क्या? कचूर डला होता है ना, कचूर का नाम क्या है? चंद्र प्रभा, इस आधार पर इसका नाम चंद्र प्रभा पड़ा है। लेकिन ये मुख्य घटक नहीं है। मुख्य घटक क्या है? जो सबसे ज्यादा डला होता है वो मुख्य घटक कहलाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, शिलाजतु 8 तोला एवं शुद्ध गुग्गुल भी 8 तोला डला हुआ है, दोनों 8-8 तोला डला है ना। तो शिलाजतु गुग्गुल प्रत्येक 8 तोला, या कर्ष एक दूसरे का पर्याय है। चंद्र प्रभावटी का रोगदिका लिख लीजिएगा और अनुपान भी आपको लिखना है। आभा गुग्गुल में घटक द्रव्य क्या क्या है? अभी तो ये पूछ लिया, हो सकता आगे जाके पूछ ले किसमें दिया जाता है। तो आभा गुग्गुल कहाँ देते हैं? भग्न के पेशेंट में देते ना आभा गुग्गुल। ठीक है, देखते हैं भग्न संधि प्रसाद का अगला क्वेश्चन यही ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, नया नहीं है। बस पहले पूछा जाता था कि भग्न संधान के लिए देते हैं, लेकिन अब पूछ लिया इसका कंटेंट क्या है, तो क्वेश्चन नया बन गया। ठीक है ना, तो क्या क्या डला होता है? आभा फलत्रिक डला है। फलत्रिक मतलब क्या होता है? त्रिफला, आंवला, हरितकी और बहेड़ा, मतलब हो गया त्रिफला हो गया, सोंठ मरीच पिपली, त्रिकटु हो गया, और क्या हो गया? गुग्गुल हो गया, है ना। त्रिफला, त्रिकटु, गुग्गुल, और क्या है? बबूल वृक्ष त्वक चूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। ये डला है कहाँ? देखते भग्न संधान कर होता है, और देखते कुछ अनुपान दिया है कि नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। गर्म दुग्ध के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आभा गुग्गुल से अगर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, है ना। गुग्गुल, त्रिफला, त्रिकटु और बबूल डला होता है। एलादी प्रीवियस ईयर का कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बताए थे। छत क्षीण में देते हैं, छा से अक्ष प्रमाण का होता है, कोड भी हमको याद था। ठीक है,
फिर ये भी प्रीवियस ईयर में, लेकिन पहले थोड़ा सिंगल पूछा जाता था, इतना ज्यादा जोड़ियों में नहीं पूछा जाता था, तो हम तो यही समझेंगे रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि उष्ट्री दुग्ध, दुग्ध के साथ किसमें देंगे, उदर रोग में। दधी मंड विड संग कुड था, दधी मंड विड संग, सुरा में सुरा करके आह देना। और इसमें ब्लीडिंग पाइल्स हमने करा था, तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो अनार देंगे कंपनसेट करने के लिए, तो अर्श हो जाएगा। जब आप मैच करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, एक बार मैच करके देख लीजिए, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड। ओके, इधर मिलेगा। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, है ना, एक बार देख लेना। और थर्ड का हो जाएगा सेकंड, और फिर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, सी नंबर का आंसर इसमें सही रहेगा। ठीक है, फिर आता है, ये आपने एक दो चीजें पढ़ी होंगी, चलो इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। हमने इतना पढ़ा था कि बिल्व तेल ना बाधेरी में देते हैं, हमको इतना बस याद है कि डी का ना कौन सा है, तीसरा होना चाहिए, मतलब हमको इस पर और इस पर फोकस करना है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए, जात्यादि तेल क्या करता है, जात्यादि तेल हम वहां पे देते जहां पर घाव हो, संधान का काम करता है। तो यहाँ पे किस कंडीशन में घाव है, नख दंत छत में, मतलब जहां पे घाव होगा चात्यादि, तो बी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसमें कहाँ है, यही वाला हो गया। अब पूरा मैच कर लेते एक बार, है ना। करंज तेल, इंद्रलुप्त शुद्ध रोग में मैंने पढ़ाया था, इंद्रलुप्त में हम करंज तेल लगाते हैं, है ना। अर्क तेल क्या है, कच्छू पामा और विचर्चिका में, बिल्व तेल वाधिर में है, उत्तर तंत्र में आपने पढ़ा होगा। और इंद्रलुप्त का हो गया करंज। ठीक है, नेक्स्ट है वमन रोधी, इतना मॉडर्न का हमको पता रहता है, डोमपेरिडोम एंटी वोमिटिंग ड्रग होती है, इतना याद है। तो फर्स्ट के साथ जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा, है ना। अगर दो होता तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन ये क्वेश्चन 99.99% लोगों ने सही किया होगा। सिजाप्राइड और डोमपेरिडोम किस में होता है ना, वोमिटिंग, एंटी वोमिटिंग। अब अति रक्त दाब रोधी औषधियों में कौन सा अल्फा एड्रिनल धर्मोत्तेजी रोधक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, आपने फार्मेकोलॉजी पढ़ी होगी तभी बता सकते हैं। तो प्रोजेसिन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, लेवेटालॉल और फेंटोलामाइन, आंसर आपका क्या होगा, तो पहला होगा, सेकंड होगा, मतलब ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड है, एक मिनट, तो इसका आंसर दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ दिया है, मतलब क्या है, प्रोजोसिन और फेंटोलामाइन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 ही सॉल्व कराए हैं मैंने, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लवंग वाला। अब आ जाइए, एलेंटोलैक्टोन किस में पाया जाता है, पुष्कर मूल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये नया क्वेश्चन है, लवंग का वीर्य, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार अभी तक पूछ लिया है। तो लवंग का वीर्य शीत होता है। ठीक है, पारिजात कई बार, गृद्धसी की ड्रग ऑफ चॉइस कई बार पूछा है, और ये इसका नाम भी पूछा गया है, निक्टेंजेनेसी, है ना, नाक कट गई थी परी की, ऐसे करके कुछ मैंने कोड बनाया था, है ना। और क्या है, उसकी सब फैमिली होती है ओलियसी, है ना, तो ओलियसी फैमिली में पारिजात आता है। ठीक है, भाव प्रकाश के अनुसार बकुल तो क्या है, एक प्रकार का पुष्प है, तो पुष्प वर्ग में आता है बकुल का पुष्प। आस्वाद मानो देह से मतलब होता है, इसका पहले मीनिंग आपको पता होगा तो आंसर आराम से लगा सकते हैं, जो हमारी बॉडी का आस्वादन करे, ब्रंघड़ करे। तो कौन सा रस करता है, ब्रंघड़ मधुर रस करता है। ठीक है, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है ना। गंडस्य पार्श्वेतु करोति कंपम हनुग्रहा लोचन जांच रोगान, ऐसा कौन सा रोग है, कुछ ऐसा एक तरीके का और क्वेश्चन बनता, भी जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ना, अनंतवात में मिलता है। हाँ, ऐसा कौन सा सिरो रोग है जिसमें आंखों के भी लक्षण इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कुछ करके हमने पढ़ा था, तो अनंतवात। ठीक है, सिरो रोग है, अन्यतोवात आंख का रोग है। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था जिसमें आंखों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सुश्रुत के अनुसार अष्टविध मूत्र का उपयोग कहाँ करते हैं, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, कर्णशूल में करते हैं।
पिष्टक रोग कहाँ का है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, शुक्ल मंडल का रोग है पिष्टक, शुक्ल पिष्टी करके याद कराया था हमने, है ना, शुक्लगत में पिष्टक है। फिर वेवर परीक्षण, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया यूट्यूब पर, ये डिटेल में हमने आपको पढ़ाया था, वहां पर सारा वेवर कैसे करते, एबीसी कैसे करते, ये सारे टेस्ट बताए थे, ट्यूनिंग फॉर्क कितना फ्रिक्वेंसी का होना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। प्रीवियस 2020 यूपीएससी के पेपर में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे सिंपल पूछा था, तो कान के लिए करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोकिलावर्ती, है ना, कोकिला की आंखें कोयल जैसी, है ना, तो अष्टांग हृदय का कोकिलावर्ती कहाँ देते हैं, तिमिर में देते हैं। तो ये अभी हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो एक बार कमेंट में वो क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, मैं उसको और ज्यादा देखूंगी। उसके बाद नेक्स्ट 51 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।